बेटी बहू क्यों हो परिवार में जो मतलब बोले बतिया तो जाने बात कोई इस घर में नहीं रह जाता जो बातचीत करे, जो देखभाल करे समय पे, दवा दारू कुछ भी मतलब सब कुछ अकेले। कहाँ से गलत बोली है बताओ। एकदम इतना भारी घर है, अकेला रहीला। साल वर्ष से पहले हम लोग आते नहीं है, तो ये सब सोच के मम्मी बोली थी कि भाई जब नहीं पतुया होती बा अगर बुलावत हो तो हमरे लगे छोड़ दे। अब केहू तो मान लो वो का कहें जो बोले बतिया वाला रहे ना, केहू साथे बोले बतिया वाला चाहिए या छोट लड़की बहू केहू हो परिवार में जो मतलब बोले बतियावे तो जाने बात कोई इस घर में नहीं रह जाता जो बातचीत करे, जो देखभाल करे समय पे, दवा दारू कुछ भी मतलब सब कुछ अकेले। कहाँ से गलत बोली है बताओ मम्मी। परेशान है एकदम हम खातिर केहू नहीं है, इतना भारी घर है, अकेला रहीला न बना खा हम कर पाए कर बीमार पड़ने से भूलची भाई पड़ जा रहा तुम अपना घर दवाई करावन। अब जब माँ बेटी बेटा का कर हमें कौन काम की बेटी बेटा बात है, हमें जिंदगी खर्ची नहीं बात है। तो बहुत जानता था हमें जो लौकी जो हमें सूझी तो हम करा ये माँ सेवा सरकार करी देखिए हम अपन धन दौलत हम दे देवे ये में दुकान बनाई किया है। यही लिए कहा से आए हैं साल के 14-15 महीने बाद बॉम्बे से आए हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे। अब इतने बड़े घर को देखने के लिए सिर्फ मेरी माँ अकेले देखती है, कोई और नहीं है इस घर को देखने वाला। अब हम लोग आए हैं भाई उसकी सेवा कर रहे हैं, मतलब जो भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं, मतलब सबको पूरा परिवार साथ में तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब जाने की बात हो रही तो उसको मतलब ये है कि इतने बड़े घर में कोई अकेले कैसे रहेगा, सोचने वाली बात है। जिसके 2-2 बेटे हों, 2-2 बहू हों, नाती पोता परिवार सब कुछ है और सब कुछ होते हुए अगर माँ अकेले घर में रहे तो सोचने वाली बात है। तो यही कई बहनी या तो तुम ही रहा या सलोनी रहे या फिर हमके मतलब एक उम्र होती है कि हमको कोई बनाने खिलाने वाला चाहिए, अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खाना, अपने हाथ से झाड़ू पोछा करना, सारा कुछ अपने हाथ से करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये मम्मी की इच्छा है तो मम्मी से हम बोले भी नहीं, मम्मी खुद बोली कि अगर ला रहे हैं आप, जब सलोनी और सरिता मैडम जब जिद कर दें कि काजल को लाइए तो मम्मी बोली जब वो आ रही है और वो भी किसी की बेटी अगर आ रही है अगर रहेगी तो उसको मेरे पास छोड़ दो। बस इसी बात को लेकर के बवाल हुआ है तो मम्मी से हम बात करेंगे और फिर मम्मी क्या कहती समझिए। तो दोस्तों घर और आप लोग को दिखाई दिया, अब इतने बड़े घर में मम्मी अकेले रहती है, अकेले बनाना खाना सब। नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मिस मंजू ऑफिशियल। तो दोस्तों आज आप लोग कैसे हैं दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करती हूँ अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं सरिता मैडम के बारे में। तो दोस्तों उनके घर की कंडीशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या चल रहा है उनके घर में। उनके घर की कंडीशन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अब दोस्तों फिर से इतनी बड़ी चाल चल दी है विनोद भाई की, सरिता मैडम कुछ भी नहीं सोच पा रही हैं, कुछ भी नहीं, दिमाग ही नहीं काम करता है दोस्तों, क्या करें वो लोग। लास्ट में सरिता मैडम भी बोल रही हैं कि काजल को लेके आओ। क्यों दोस्तों, क्यों काजल को लेके आएंगे दोस्तों, फिर सलोनी का टेंशन हो जाएगा, फिर सलोनी बीमार पड़ेगी। वो दूर है तो क्यों आप लोग को तकलीफ़ है, क्यों दोस्तों आप लोग को इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो देख रहे हो सलोनी कितने कष्ट से गुजरी हुई है अभी तक, और ये लोग ऊपर से फिर से काजल को बुला रहे हैं दोस्तों। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग करना क्या चाहते हैं विनोद भाई। बार बार काजल को भेजना, बार बार बुलाना, बार बार ये करना वो करना, ये सब कितनी गलत बात है दोस्तों, मगर विनोद भाई समझते नहीं हैं। आज उनकी माँ की बात सुनकर दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी माँ भी चाहती हैं, विनोद की माँ भी चाहती हैं दोस्तों कि राज की दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि इतने दिन अकेले बना खा रही थी उनकी माँ विनोद की, तब नहीं कुछ बोली। आज दोस्तों वो भी मौके का फ़ायदा उठा रही हैं कि ऐसी कंडीशन है, ऐसे बोलूँगी तो शायद है कि कोई ना बोल पाए। तो दोस्तों ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। सलोनी के साथ इतना बुरा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि वो बेचारी वैसे ही इतनी बीमारी से परेशान है दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लगता है सलोनी के लिए,
वो इतनी परेशान है, आप लोग उतना और परेशान उसको कर दे रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रहे हो सलोनी को। तो विनोद भाई, जब आपको इतनी माँ की फ़िक्र थी, इतनी माँ की फ़िक्र थी, तो माँ को पहले लेके गए होते, या किसी को घर पे रख दो माँ का देख रेख करने के लिए, उसको पगार दो। नहीं तो आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हो, बस राज की दूसरी शादी कर दो, राज की दूसरी शादी करने से दोस्तों किसके घर में शांति रहती है? रहेगी शांति? दो सौतन साथ में रहेगी नहीं ना, शांति भंग हो जाती है दोस्तों, शांति नहीं रहती है उस घर में और कलेश हो जाता है ऊपर से। मगर इनको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि हम क्या करें, वो उल्टा डिसीजन ले रहे हैं। विनोद भाई का दिमाग एकदम फास्ट चल रहा है, मगर सरिता मैडम का दिमाग एकदम बंद हो गया है, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं क्या करूं? ऊपर से राज को भी चाहिए सरिता मैडम, इसके लिए राज के लिए वो मजबूर हो के बुला रही हैं काजल को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि सरिता मैडम बदल गई हैं, क्या कैसा, वो कभी नहीं बदलेंगी। इतना सलोनी से प्यार करती हैं जो, कभी नहीं बदलेंगी सलोनी के लिए। और दोस्तों अभी देखो उनकी मम्मी भी ऐसे बोल रही हैं, तो आगे देखो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, विनोद भाई कैसे हैंडल करते हैं अपनी मम्मी की बात को, कैसे समझाते बुझाते हैं कि क्या करते हैं। क्योंकि विनोद भाई की बात से लग नहीं रहा है दोस्तों कि विनोद भाई समझाएंगे बुझाएंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। मुझे पता है विनोद भाई की हकीकत, क्योंकि वो समझाएंगे नहीं और घी डालेंगे, आग और तेज से लगे, वैसा काम करते हैं विनोद भाई। क्योंकि अगर उनको ऐसे ही करना रहता तो अपने मम्मी से पहले ही वो बात करते कि हाँ मम्मी जाने दो, छोड़ो जाने दो, क्या कैसा। वो तो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं बस कि मम्मी वो लोग ऐसे बोल रही हैं, ये कर रही हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सब बोलते हैं, सब वही करवाते हैं दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वही करवाते हैं विनोद भाई, बाकी कोई कुछ नहीं करता। इसके लिए दोस्तों तो चाल चल के खुशिया को भेजे मिलने के लिए, रिनवा को भेज रहे हैं मिलने के लिए दोस्तों, इसीलिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ करे, वो तो एकदम से सातिर दिमाग के हो गए हैं, सिर्फ सलोनी की बर्बादी देखने के लिए। जब सलोनी मर जाएगी ना तब विनोद भाई को तसल्ली मिलेगी, वही वो चाह रहे हैं दोस्तों, वही वो चाह रहे हैं। इसके लिए अभी ऐसे ही सुन लो विनोद भाई, आप यही चाह रहे हो ना सलोनी मर जाए। क्यों? सलोनी मर जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? नई बहू तुमको बहुत ज़्यादा लाड प्यार देगी, खाना देगी बना के, कुछ नहीं देगी, चाय तक नहीं देगी। जो सलोनी के बोलते हो दिन भर में 10 बार चाय देती है, वो चाय तक आपको नहीं देगी। आप देख लेना, अगर चाय दे दे सलोनी तब आप बताना कि हाँ आपको सही बोल रही हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, अभी क्या बोले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करके देखिए दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जय श्री राम।